अंजलि मिश्रा, स्वागत है आपका द न्यूज में। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने दिल्ली हाई कोर्ट से जमानत याचिका अपनी वापस ले ली थी। ये याचिका उन्होंने अपनी पत्नी की सेहत का हवाला देकर डाला था, जिसके बाद अब उन्होंने इसे वापस ले लिया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। आखिर क्या है और माजरा, विस्तार से समझिए। बता दें आपको, दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने सीबीआई मामले में दिल्ली हाई कोर्ट में लंबित अंतरिम जमानत याचिका को वापस ले लिया है। जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा ने आदेश दिया कि यह देखते हुए कि मनीष की पत्नी ने स्वास्थ्य में सुधार हुआ है, जमानत याचिका को खारिज किया जाता है। तो सिसोदिया ने यह कहते हुए अंतरिम जमानत याचिका दायर की थी कि उनकी पत्नी की हालत अब बिगड़ती जा रही है। अब ऐसे में दिल्ली हाई कोर्ट से भी मनीष सिसोदिया को कोई राहत नहीं मिली है, क्योंकि जस्टिस ने उनकी याचिका को खारिज भी कर दिया और इसके बाद मनीष सिसोदिया को उसे वापस लेना पड़ा है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने आपको बता दें कि मंगलवार को ही शराब नीति घोटाले में ईडी की तरफ से दायर केस में मनीष सिसोदिया को की जो कस्टडी है उसे 1 जून तक के लिए बढ़ा दिया था और इसके बाद 19 मई को शराब नीति मामले में ईडी और सीबीआई केस में दाखिल चार्जशीट पर सुनवाई हुई थी। राउज एवेन्यू कोर्ट में दोनों मामले के फैसले उसे सुरक्षित रख लिया गया था। सीबीआई केस में कोर्ट ने 27 मई को 4 बजे फैसला सुनाने की बात सामने आई है। यानी सीबीआई वाले मामले में मनीष सिसोदिया जिस तरीके से जेल में है, अब उसे लेकर 27 मई को शाम 4 बजे इसे लेकर सुनवाई होगी और पता चलेगा कि सीबीआई वाले मामले में भी मनीष सिसोदिया को राहत मिल रही है या नहीं। वही ईडी मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने फैसला सुनाने के लिए 30 मई की तारीख की है। यानी 27 मई को जो दिल्ली शराब घोटाले से जुड़ा मामला है, जिसमें बेल की मांग लगातार मनीष सिसोदिया कर रही हैं, तो 27 मई को शाम 4 बजे सीबीआई वाले मामले की सुनवाई होगी। तो वहीं 30 मई को ईडी वाले मामले की सुनवाई होगी। बता दें आपको, सीबीआई और ईडी दोनों ने ही दिल्ली शराब घोटाले मामले में अपना शिकंजा मनीष सिसोदिया पर कसा है। तो स्पष्ट तौर पर इसी शराब घोटाले मामले में अपडेट्स वो निकल कर सामने आ रही है और इसी में मनीष सिसोदिया को राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट में भी मनीष सिसोदिया की जमानत की याचिका वो लंबित है। यानी वहां से जो राहत की उम्मीद ये कर रहे हैं, वो राहत की उम्मीद उनकी अभी यहाँ पर भी पूरी होती हुई नजर नहीं आ रही। हाल ही फिलहाल में जिस तरीके से मनीष सिसोदिया की कस्टडी जुडिशियल कस्टडी बढ़ा दी गई थी, जो न्यायिक हिरासत उनकी बढ़ाई गई थी, उसके बाद आम आदमी पार्टी ने दिल्ली पुलिस को घेरा था। दिल्ली पुलिस के ऊपर मनीष सिसोदिया के साथ गलत तरीके से व्यवहार करने का, दुर्व्यवहार करने का जो आरोप है उसे लगाया था। अब स्पष्ट तौर पर अगर आप देखेंगे तो मनीष सिसोदिया की अगर बात करें तो मनीष सिसोदिया इसे लेकर कई अलग अलग मामले दे चुके हैं, कई अलग अलग दलीलें दे चुके हैं ताकि वो जेल से छूट सके। लेकिन इस मामले में जैसे ही खुलासा हो रहा है, काफी कुछ अपडेट आ रही है, उसके बाद उनको जमानत नहीं मिल रही है, कोर्ट से उन्हें राहत भी नहीं मिल रही है। अभी कुछ समय पहले की बात है जब एक और चौंकाने वाला खुलासा शराब घोटाले मामले में हुआ था, जब सूत्रों के हवाले से खबर सामने आई थी कि मनीष सिसोदिया ने जांच एजेंसियों के सामने यह बात कबूल कर ली है कि वह 2 फोन जिनकी जरूरत या कहिए कि जिसकी खोज लगातार सीबीआई और ईडी द्वारा की जा रही थी, इन 2 फोनों को नष्ट करने का काम मनीष सिसोदिया द्वारा किया गया है। और उन्होंने एक नया फोन तब लिया जब इस मामले की जांच के आदेश उन्हें दे दिए गए थे। तो स्पष्ट तौर पर अगर आप देखेंगे तो मनीष सिसोदिया की मुश्किलें अब बढ़ती नजर आ रही है। उन्हें अपना जो बेल था वो उन्हें वापस लेना पड़ा ईडी और सीबीआई केस में, क्योंकि उन्हें राहत नहीं मिली है। और जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा, उन्होंने कहा है कि जो इनकी पत्नी है उसकी तबीयत सुधर चुकी है और इसी वजह से इनका याचिका इसे खारिज कर दिया जाता है। तो स्पष्ट तौर पर अगर आप देखेंगे तो सिसोदिया की मुश्किलें बढ़ रही है। लगातार उन्हें झटके पे झटके मिल रही है कोर्ट से। किसी भी तरीके से उन्हें राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। किसी भी तरीके से राहत की सांस वो नहीं ले पा रही हैं। अलग अलग तरीके से अलग अलग मामले उन्होंने दायर किए, पत्नी की तबीयत का भी हवाला दिया, सेहत का भी हवाला दिया। लेकिन अब जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा ने आदेश दिया कि यह देखते हुए कि मनीष की पत्नी के स्वास्थ्य में सुधार हुआ है, जमानत याचिका
खारिज कर दिया जाता है। सिसोदिया ने यह भी कहते हुए अंतरिम जमानत याचिका दायर की थी कि उनकी पत्नी की हालत बेहद बिगड़ती जा रही है, लेकिन उसमें अब सुधार है, जिसके बाद कोर्ट द्वारा ये फैसला लिया गया है। तो स्पष्ट तौर पर अगर आप बता दें, जैसा कि हम आपको बता रहे थे कि आने वाले समय के साथ कई सारे खुलासे हुए हैं। सिसोदिया के द्वारा ये भी कबूल किया गया कि 2 फोन उन्होंने नष्ट किए, डिजिटल सबूत नष्ट किए गए, जिससे ये बताया गया, इससे कंफर्म हो गया कि शराब घोटाला एक्चुअली हुआ है, जिसकी वजह से साक्ष्य जो मिटाए गए। नया फोन उन्होंने तब लिया जब जांच के आदेश दे दिए गए थे। इस मामले में आज देखिए संजय सिंह के करीबियों और सहयोगियों के ऊपर भी ईडी की कार्रवाई देखने के लिए मिली है। उनके यहाँ पर भी 5 अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी की गई है, जिसके बाद बयानबाजी देखने के लिए मिली। कल जब एक्सटेंशन दिया गया, जब 1 जून तक इनकी हिरासत को यानी मनीष सिसोदिया की हिरासत को बढ़ा दिया गया, इसके बाद आम आदमी पार्टी एक नया एजेंडा, एक नया प्रोपेगेंडा जो है उन्होंने शुरू कर दिया। तो स्पष्ट तौर पर अगर आप देखेंगे तो आम आदमी पार्टी के अंदर गजब की बौखलाहट है। आम आदमी पार्टी जो है मनीष सिसोदिया को शुरुआत से अंत तक जो है बेकसूर, बेगुनाह बता रही थी कि उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया है, उन्हें फंसाया जा रहा है, लगातार उन्हें जो है आरोप उन पर मढ़े जा रही हैं, उन्होंने कुछ भी नहीं किया है, उन्हें जेल में रखने के लिए सीबीआई ईडी प्लान कर रही है, स्क्रिप्ट गढ़ी जा रही है। लेकिन स्पष्ट तौर पर अगर आप देखेंगे तो इस मामले में शुरुआत से लेकर अंत तक अपराधी नंबर 1 मनीष सिसोदिया ही थे। और ये बात कई बार ईडी द्वारा कहा भी गया है कि जितनी इस मामले की जांच होगी, जितने इस मामले की तह तक जांच एजेंसियां जाएंगी, उतने इस मामले में बड़े बड़े खुलासे होते रहेंगे। आम आदमी पार्टी के कई और बड़े नेताओं का भी नाम सामने आएगा। एक चार्जशीट जो है दायर की गई थी, उसमें संजय सिंह का भी नाम था, राघव चड्ढा का भी नाम था, जिसके बाद जमकर बयानबाजी भी हुई थी। स्पष्ट तौर पर अगर आप देखेंगे तो मनीष सिसोदिया को एक बार फिर बड़ा झटका लग गया है। अब उन्हें फिर से जो जमानत की जो उम्मीद वो लगाए बैठे थे, उसे अब दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा भंग कर दिया गया, यानी तोड़ दिया गया है, क्योंकि अब उन्हें यह जो है अंतरिम जमानत की याचिका उन्हें खुद वापस देनी पड़ी है, क्योंकि दिल्ली कोर्ट द्वारा इसे खारिज कर दिया गया है, उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया है। तो स्पष्ट तौर पर उन्होंने ये जब याचिका डाली थी, इस बेसिस पे डाली थी कि उनकी पत्नी की तबीयत ठीक नहीं है और इसी वजह से उन्हें जो है बेल मिलनी चाहिए, उनकी पत्नी की तबीयत बिगड़ती जा रही है, ऐसा उनके द्वारा कहा गया था। लेकिन समय के साथ ये समझ आ गया कि उनकी पत्नी के स्वास्थ्य में काफ़ी सुधार हो रहा है, वो हर दिन जो है थोड़ा बेटर होते जा रही है, जिसके बाद कोर्ट द्वारा इस मामले की याचिका को खारिज कर दिया गया, जिसके बाद मनीष सिसोदिया को खुद ये याचिका वापस लेनी पड़ गई। तो ऐसे में हमने आपको ये पूरा मामला जो है ये बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, किस तरीके से दिल्ली शराब घोटाले मामले में एक और बड़ी अपडेट है। मनीष सिसोदिया को दिल्ली हाईकोर्ट से झटका लगा है, उनकी याचिका को खारिज भी कर दिया गया। साथ ही साथ मनीष सिसोदिया खुद अपनी याचिका को वापस लेने के लिए कह सकते हैं मजबूर हो गए और इसके बाद अब उन्हें बिल्कुल भी राहत मिलती नहीं नजर आ रही है। और जैसा कि हमने आपको एक और अपडेट दिया है कि सीबीआई वाले मामले में 27 मई शाम 4 बजे सुनवाई होने वाली है कोर्ट में, तो वही जो है ईडी वाले मामले में 30 तारीख को यानी 30 मई को सुनवाई होने वाली है, जिससे में जो अपडेट रहेगा उस हम आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर साझा करिए। धन्यवाद।